कि जो आप घर गृहस्थ छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाओ, कोई शास्त्र भी ऐसा प्रतिपादित नहीं करता कि तुम अपना घर गृहस्थी छोड़कर कहीं जाओ तब भगवान मिलेंगे। नहीं, कहते हैं भगवान को पाने के लिए घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सबरी ने कहा पर वेद पढ़े कब गई पाठशाला। सबरी ने कहा पर वेद पढ़े गोपी कब गई पाठशाला। गजराज ने कहा पे मंत्र पढ़े कुब जाने चंदन घिस डाला। क्या कहा? सबरी ने कहा पर वेद पढ़े। सबरी ने कहा पर वेद पढ़े। और गोपी कब पाठशाला गई थी? अरे वो तो जानती हूँ उनका कैसा राग था भगवान के साथ। जानती हूँ कैसा राग था उनका। गोपियों का तो ऐसा प्रेम था भगवान से, क्योंकि वो तो एक अक्षर भी नहीं पढ़ी थी। लेकिन उनका राग कैसा था कि जब वो चलती थी ना, तो उनके जो पाँव में नुपुर बंधे थे ना, जो पायल बंधी होती थी ना, तो वो पायल की झनकार जब चलती थी तो वो छन छन बजती थी ना, तो उस नुपुरों की झनकार में भी वो गोपियां भगवान का भजन कर लिया करती थी। ऐसा राग था, ऐसा प्रेम था उनका, ऐसा अनुराग था, ऐसी प्रीति थी भगवान से। और जानते हो, जब वो गौ का दुग्ध दोहन करती थी ना, हमारी गांव में तो हमारी मैया जानती है कि जब दुग्ध दोहन होता है तो कैसे वो घर घर की आवाज आती है ना, तो गोपियां जब गौ दोहन करती थी ना, तो क्या उस दुग्ध के उस घर घर की आवाज में भी ना वो गोपियां भगवान का कीर्तन कर लिया करती थी। ऐसा प्रेम। और जब वो यमुना जी पे जाती थी ना जल भरने के लिए, तो यमुना जी की वो कलकल बहती जो धारा होती थी ना, तो उसके साथ साथ अपने शब्दों का मिलान करके और प्यारे वो उसमें भी भगवान का भजन कर लिया करती थी। ऐसी हमारी गोपियां कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हर एक चीज का संगम बिठा के और वो भगवान का भजन कर लिया करती है। तो कुछ भी छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। आपको घर रह करके 7 दिनों तक यहाँ पर आकर के भगवान की कथा का रस स्वादन करके भगवान का कीर्तन करो।